काशी के राजा की 3 पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका के लिए काशी में एक स्वयंवर आयोजित किया गया था। उसी समय धनुष बाण के साथ गंगा पुत्र भीष्म क्रोधित होकर वहां पहुंचे। सभी महाराजाओं के समुदाय में भीष्म की ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा के बारे में मजाक बनने लगा। इस पर उन्होंने एक ही तीर से सभी महाराजाओं के मुकुट गिरा दिए और काशी की राजकुमारियों को हस्तिनापुर ले गए ताकि उनका विवाह विचित्र वीर्य से किया जा सके। क्योंकि सदियों से काशी की राजकुमारियों का विवाह हस्तिनापुर के राजकुमारों से हो रहा था, इसलिए काशी की राजकुमारियों का इस बार भी विवाह हस्तिनापुर में ही होना चाहिए था। हस्तिनापुर पहुंचकर पता चलता है कि काशी की राजकुमारी अंबा ने पहले ही शाल्व नरेश को अपना पति मान लिया है और वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुरंत ही भीष्म शाल्व नरेश के पास काशी की राजकुमारी अंबा को भेज देते हैं, लेकिन शाल्व अंबा को नकार देते हैं। अंबा अब अपमानित और असहमत होकर काशी वापस नहीं जा सकती थी। शाल्व भी उसे त्याग दिया था, इसलिए वह हस्तिनापुर लौटती है और हस्तिनापुर के राजा से कहती है कि भीष्म ही मेरे इस संकट का कारण है। उसे आदेश दिया जाना चाहिए कि वह मेरी साथ विवाह करे। लेकिन अपने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत के कारण भीष्म अंबा से विवाह करने से इनकार कर देते हैं और इसके परिणाम स्वरूप क्रोधित अंबा शाप देती है कि हे कायर भीष्म, मैं इस अपमान का प्रतिशोध लूंगी, चाहे मुझे जन्मों तक इंतजार क्यों न करना पड़े, लेकिन तुम्हारी मौत का कारण में ही बनूंगी। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन और भीष्म का महायुद्ध हुआ तो अर्जुन के रथ पर शिखंडी नामक योद्धा खड़ा था जो एक अर्धनारी रूप में था। यह जानकर कि शिखंडी वास्तव में अंबा का पुनर्जन्म था, अंबा ने चुनौती दी, क्योंकि उसे पता था कि भीष्म कभी भी उस दिशा में बाण नहीं चलाएंगे जहां एक महिला खड़ी होती है। भीष्म ने तुरंत शिखंडी की पहचान कर ली और अपने अयुद्धों को त्याग दिया। इसके बाद अर्जुन ने भीष्म पर बाणों की बौछार की और भीष्म बाणों के आघातों से घायल होकर गिर पड़े। युद्ध के अंत में महान योद्धा भीष्म मृत्यु को प्राप्त हुए। इस रूप में अंबा ने अपने अपमान का प्रतिशोध लिया।